हरियाणा रेरा में सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस मामले में अब तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है और लोग परेशान हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि जो हमने अपनी खून कमाई का पैसा जो लगाया हुआ है, खून पसीने का पैसा, उसे वापस दिलाएं या फिर ये फ्लैट्स हमको दिलाएं। एटीएस मैरीगोल्ड की सबसे बड़ी ठगी। सालों की देरी, फंड गायब करने के आरोप। क्या एटीएस मैरीगोल्ड ने होम बायर्स को बेवकूफ बनाया? गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस के किनारे खड़े एटीएस मैरीगोल्ड के चमचमाते टावरों को देखकर कोई भी सोचेगा कि यह लग्जरी का परफेक्ट ठिकाना है, लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपी है हजारों परिवारों की चीखें, टूटे सपने और करोड़ों रुपए की ठगी की दर्दनाक कहानी। न्यूज इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। हर किसी व्यक्ति का सपना होता है उनके सर पर छत हो, उनका अपना खुद का आशियाना हो, अपना खुद का मकान हो। लेकिन देखिए, आजकल दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, हरियाणा की कई जगह पर, इवन नोएडा में भी, दिल्ली के अंदर भी कई ऐसे हमने बिल्डर्स देखे हैं जो कि नामी बिल्डर्स हैं, लेकिन उन बिल्डर्स की तरफ से जो एक धोखाधड़ी है वो कहीं ना कहीं जो बायर्स है, होम बायर्स, उनके साथ में की जाती है। जी हाँ, जब सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं लेकिन वो सपने अगर टूट जाए तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? लोग हताश होते हैं, परेशान होते हैं। 2014-15 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट होम बायर्स को 2018-19 तक पोजीशन का लालच देकर करोड़ों रुपए लूट चुका था, लेकिन 2026 में भी कई परिवार किराए के मकान में सिसकियां ले रहे हैं। क्या ये सिर्फ देरी है या सोची समझी साजिश? एटीएस मैरीगोल्ड गुड़गांव के सेक्टर 89A में है। 3 और 4 BHK लग्जरी फ्लैट्स, बड़ा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ग्रीन एरिया, ब्रोशर में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन होम बायर्स के सपने सपने ही रह गए, क्योंकि अभी 2 टावर ही बने हैं। उसमें भी कई लोगों को पोजीशन नहीं दिया गया है, बाकी के टावर अभी बन ही रहे हैं। एटीएस मैरीगोल्ड लग्जरी के लिए जानी जाती है, लेकिन लग्जरी के नाम पर देखिए लोगों को गंदगी परोसी जा रही है। एटीएस मैरीगोल्ड के आसपास के एरिया की तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसके बाहर देखिए कुछ झुग्गियां टाइप की भी नज़र आ रही है, ये झाड़ियां नज़र आ रही है, गंदगी नज़र आ रही है, ये पाइप पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं। देखिए ये बजरी पड़ी हुई है, कंक्रीट पड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है, सब ऐसी पड़ा हुआ। सामने देखिए झुग्गियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये एटीएस मैरीगोल्ड जो कि एक लग्जरी कह सकते हैं कि बिल्डिंग कही जाती है, एक लग्जरी फ्लैट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन स्थिति आप देखिए, आपको उस पे सामने नाम भी नज़र आ रहा होगा, और इसके ठीक बाउंड्री जो होती है किसी भी सोसाइटी के बाहर, वहाँ पर केवल और केवल आपको देखिए इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जहाँ पर आपको देखिए गंदगी के नाम पे कहीं पर पॉलीथीन पड़ी है, कहीं पर देखिए इस तरीके से ये पूरा कूड़ा करकट जो है वो जमा हुआ नज़र आ रहा है। होम बायर्स ने 1.5 से 2.5 करोड़ तक के फ्लैट बुक किए हैं। कंपनी ने प्री EMI स्कीम का लालच दिया, पोजीशन की तारीख आई और गई, प्रोजेक्ट रुका रहा। होम बायर्स को खुद EMI भरनी पड़ी। एक पीड़ित ने बताया कि उसने 92% पेमेंट कर दी है, लेकिन 12,40,000 रुपए का प्री EMI रिफंड 2 साल से पेंडिंग है। एटीएस कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही करीब 1860 होम बायर्स का 120 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये पूछना चाह रही थी कि जो इसमें टावर अभी बन रहे हैं, ये कब से बन रहे हैं सर? अभी तक इसमें मैंने तो पिछले साल लिया है, तब से बन रहे हैं। अब हैंड ओवर का टाइम आ गया है इनका। देखो गाड़ी आपकी आ गई है और वो रुक रही है नहीं। अच्छा, तो ये कब से देख रहे थे? आपको भी प्रॉब्लम हुई थी क्या फ्लैट लेने में यहाँ पर, जब इससे पहले? पुरानी प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई इश्यूज तो इसमें है ही ना। तो कोई नहीं, कर रहे हैं कंप्लीट। ऐसे कोई टाइम में आपको मिल गया था पोजीशन? मैंने तो जब पैसे दिए मुझे मिल गया। हाँ, कब आपने दिया था? लास्ट ईयर। तभी आपको मिल गया, लेकिन इससे पहले तो बहुत सारे लोग परेशान, बहुत तकलीफ आई है, लोगों ने बहुत कंप्लेंट की। अच्छा, लोगों की क्या शिकायतें हैं बिल्डर से जो भी चीज़ें यहाँ रह रही है, जो चीज़ें अभी क्या क्या नहीं मिला आप लोगों को? जो मैडम कुछ पेंडिंग चीज़ें थी जो प्रॉमिस थी, लाइक दिस 33 kVA लाइन एंड कुछ सिक्योरिटी इन्हांसमेंट करना ताकि ये लग्जरी फील दे, दे आर इन प्रोग्रेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं चल रही हैं, दे आर इन प्रोग्रेस, दे आर मूविंग स्लोली, बट उसके लिए हम रेजिडेंट्स को इनिशिएटिव ज़्यादा लेना पड़ गया। ज़्यादा देन अगेन आपकी वही बात कि जिम्मेवारी बिल्डर की होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।
2023 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर और चेयरमैन गीतांबर आनंद सहित डायरेक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की थी। धोखाधड़ी, चीटिंग और होम बायर्स के पैसे गायब करने का आरोप है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एटीएस की देखिए बिल्डिंग आप मारीगोल्ड देख रहे होंगे और इसी मारीगोल्ड बिल्डिंग में होम बायर्स ने काफ़ी बड़े बड़े सपने देखे थे कि उनको जो है उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को जो कि देखिए 2014 और 15 में लॉन्च हुआ था और ये प्रोजेक्ट होम बायर्स को 2018 से 19 तक पोजीशन का करने की कह सकते कि वादा दावा भी किया गया था। करोड़ों रुपए जो है वो लोगों से लिए गए थे, लेकिन आज 2026 आ चुका है। कई परिवार आज भी किराए के मकान में सिसकियां ले रहे हैं। 2024 में ईडी ने भी एटीएस ग्रुप की 63 कंपनियों की जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग और होम बायर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा, लेकिन फिर भी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। होम बायर्स को अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं। दीदी काफ़ी समय से देखिए ये टावर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आखिरकार भर क्यों नहीं पाए? कितने लोग रह रहे हैं इसमें? इसमें तो एक ही 2 टावर शायद खाली है, 6 नंबर, बाकी तो सब भरे हुए हैं। एक आधी शायद खाली होगा, बाकी तो है सब। आपने कितने टावर विजिट किए? मैं तो अभी 2 टावर में काम करती हूँ। 2 टावर में हाँ, काम करते हैं। हाँ। जो बाकी की बिल्डिंग दिख रही है तो खाली नजर आ रही है, सामने वाला टावर भी खाली बन रहा है। बन रहा है। हाँ, ये बन रहा है। कितना टाइम से आप देख रही हो इसको बनते हुए? मैं फिलहाल 6-7 महीना से हूँ, बाकी तो अब सड़कों पर उतरे होम बायर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। ईएमआई भी, किराया भी डबल मार झेल रहे हैं। हरियाणा रेरा में सैकड़ों शिकायतें की गई, कुछ मामलों में रिफंड ऑर्डर हुए, लेकिन ज्यादातर मामले लटके पड़े हैं। सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।